आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को हम 9 इंच के जुगल जोड़ी में ये ड्रेस बतला चुके हैं, जिसमें कि सिर्फ बचा रह गया है कृष्णा जी का पगड़ी। हम देखिए वो टोपी बतला चुके हैं, ये ड्रेस भी बतला चुके हैं, ये भी बतला चुके हैं पजामा वगैरह। सिर्फ ये पगड़ी बचा रह गया है। तो आइए आज हम पगड़ी बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे पगड़ी, कि बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही खूबसूरत पगड़ी बनाएंगे। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए पगड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चेन की संख्या ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 18 21 24 35 36 यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। ये डबल क्रोशिया 36 बनाए हुए हैं। तो आप 2 और ले लें, यानी 37 38 चेन आप ले लें और एक पर एक डबल क्रोशिया बनाकर इसे इस ढंग से तैयार कर लें। अब चलिए हम यहाँ पे बनाएंगे कलर को चेंज करते हुए। ये बहुत ही आसान था, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों को इसे बनाना नहीं बतलाएं। हालांकि बहुत सारे वीडियो में हम आप लोगों को बतला चुके हैं पहला लाइन कैसे बनता है। अब ऊन को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। इस साइड से जोड़ते हैं, यहाँ से जोड़ लेंगे। अब देखिए जोड़ लेने के बाद में एक चेन ले लिए। जोड़ लेने के बाद हम एक चेन लिए हुआ और एक डबल क्रोशिया प्रत्येक से बनाकर कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया के बीच में हुक को डालेंगे और इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम इस लाइन को पहले बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस ढंग से। तो देखिए यहाँ पे हम ये दूसरा लाइन तैयार कर चुके हैं। अब हमें करना क्या है, इस धागे को ऊन को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। इसके लिए हम चेन लेंगे 2 3 4 और एक 5। अब यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से जोड़ लिए। आपको ऊन कट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये टोपी में है, पगड़ी में सिला जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अब हमें करना क्या है, 1 2 3 चेन लेना है और ये जो 2 देख रही हैं इसके बीच में हुक को डालना है, बल को इस तरह निकालना है और इसमें से भी निकाल लेना है। फिर से यहाँ हुक को डालना है, इसके बीच से बन चुका है, यहाँ हुक को डालना है और इस तरह से 2 का 1 करेंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे तो 3 चेन लेंगे हम। फिर से इसमें से इस तरीके से हुक को निकालना है, इसमें से भी निकाल लेना है और फिर यहाँ पे हुक को डालेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से बनाकर हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए इसे हम तैयार कर लिए। ये बन गया हमारा। यहाँ ऊन हम कट कर लेंगे, 2 चेन लगा लेते हैं और ऊन कट कर लेंगे। बनकर तैयार हो चुका है। अब हम चलिए इसका दूसरा भाग भी बना लेते हैं, ताकि हमें जब इसे बनाना पड़े तो आसानी से बन सके। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 10 चेन ले लेना है। देखिए 10 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए और फिर यहाँ छोड़ दिए हम 1 और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन छोड़ेंगे बीच बीच में, 2 चेन छोड़ने के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो हम ये 3 बार में बनाए, 1 2 3। अब हमें 2 चेन लेने के बाद में इसे पलट लेना है। बहुत ही आसान है ये बनाना। देखिए पलटने के बाद फिर यहाँ पे हुक को डालना है और 2 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे। 1 2 हो गया हमारा 3 चेन के चलते और 1 चेन बीच में लेंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा दूसरा डबल क्रोशिया। फिर से 1 चेन लेंगे बीच में और यहाँ अगला बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, बीच में 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेंगे, फिर से यहाँ पे बनाएंगे इसी चीज को,
2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद इसी चीज़ को हम रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए हमें रिपीट कितना लाइन में करना है, इसे रिपीट हमें करना है इसे 1 2 3 लाइन में हमें इसे रिपीट करना है। 3 लाइन यानी हम टोटल यहाँ 4 लाइन बनाएंगे। ये हो गया 1 2 और 2 लाइन इसे हम बना लेंगे। यहाँ पे बना लेने के बाद ऊन कट कर लेंगे, दूसरा कलर का ऊन को हम फिर से जोड़ेंगे। तो चलिए 2 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 4 लाइन में बनाकर कंप्लीट किए, 1 2 3 4। अब लास्ट में हम यहाँ 1 चेन लेंगे और 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 1 चेन फिर से ले लिए। तो ये 4 हम बनाकर यहाँ पे तैयार किए। उनको कट कर लेंगे जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए हैं। अब दूसरा कलर जोड़ेंगे। यहाँ से जोड़ लेंगे, ये जुट गया। अब बल लेंगे। बल लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन लिए। अब ये दोनों स्थान पे हुक को डालेंगे, एक साथ बल निकालकर इसमें से भी बाहर निकाल लेंगे। फिर से बल लेंगे और फिर से 3 का 1 करेंगे, 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम बनाकर इसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये कंप्लीट हो गया। इसे कंप्लीट कर लेने के बाद में इसे आप अंदर की ओर डाल लें, फिर कट कर लें, इसे भी कर लें। फिनिशिंग जो डालना होता है वो डालकर हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, इस पे अगर आप चाहें तो पहले मोती यहाँ पे आप डाल सकती हैं, पेस्ट कर सकती हैं पहले, और चाहें तो सिलने के बाद में पेस्ट कर सकती हैं। चलिए हम बाद में करेंगे। आप अगर आपको करना है तो आप पहले भी मोती यहाँ डाल सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसे सिलना जानेंगे, किस तरह से सिला जाता है। अब इसे देख लें आप किस तरफ रखना चाहती हैं। अगर आप सिर की तरफ रखना चाहती गोलाई में तो इस तरीके से सिल लें, और अगर आप इसे सिर तरफ नहीं रखना चाहते, ऊपर क्यों रखना चाहती हैं, तो इस तरीके से आप इसे सिल लें। देखिए ये यहाँ इस तरह से हम डालेंगे, इसे भी इस तरीके से डालेंगे और इसे भी, दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे हम इस ढंग से सिल लेंगे। ये इस ढंग से यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और यहाँ पे सिलेंगे। सिल लेने के बाद आपका ये इस तरह से यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए इसे सिल लेते हैं सबसे पहले। दोनों को मिलाते हुए सिलेंगे। अब इसे यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और हल्का हल्का हम यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, इस तरफ भी यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। चलिए इसे इस तरीके से हम सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट कर लेने के बाद में आप इसे भी यहाँ पे इस तरीके से सिल लें।
जब सिल लेंगी मोती वगैरह यहाँ पेस्ट कर लेंगी, सिल लेंगी, यहाँ भी आप मोती लगा लें जैसा कि हम देखिए इस पे लगाए हुए हैं। देखिए इस पे लगाए हुए हैं। इससे सबसे पहले हम ये इसका बेस तैयार कर लिए, इसे सिल लिए। सिल लेने के बाद में फिर हम इस पे मोती वगैरह लगा लिए। लगा लेने के बाद में ये यहाँ पे इस तरह से डालकर देखिए बिल्कुल यहाँ पूरे में गुलाई से सिल चुके हैं हम, ताकि ये हटे ना। सिल लेने के बाद आपका ये प्यारा सा पगड़ी बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।